हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 आर इन द रेशियो 2:3 देन फाइंड पी। सो हमें यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एंड इसके जो जीरोस हैं उनका हमें रेशियो निकाल कर दे रखा है यहाँ पे 2:3 एंड यहाँ पे ये जो p है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब कई बच्चों का डाउट क्या होता है कि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की जो बात हो रही है वो 2 और 3 ही हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें इसके जो जीरोस हैं उनका रेशियो निकाल कर यहाँ पे दे रखा है 2:3। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 4 और 6 किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके 2/3। ठीक है, तो इस 4/6 का रेशियो क्या निकला, 2:3 निकला। बट ये 2:3 जो है ये असली जीरोस तो है नहीं ना उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसके जीरोस क्या है 4 और 6 हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उसका रेशियो निकाल कर दे रखा है 2:3, बट ये असली में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करना। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी हमें कोई नंबर्स रेशियो में गिवन होते हैं हमें उनके साथ क्या लेट कर लेना चाहिए, कोई भी वेरिएबल को लेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे 2:3 है तो मैं क्या करूँगी, 2 के साथ भी कोई वेरिएबल लेट करूँगी एंड 3 के साथ भी। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर पे जीरो निकलता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसे हम कहते हैं अल्फ़ा, एंड जो सेकेंड नंबर पे जीरो निकलता है उसे हम बीटा कहते हैं। यहाँ पे 2:3 गिवन है हमें, 2 और 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं इसके साथ कोई वेरिएबल लेट कर लूँगी, जैसे कि मैं m यहाँ पे लेट कर लेती हूँ। मैंने क्या करा है, अल्फ़ा को 2m लेट कर लिया है एंड बीटा को 3m लेट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो रेशियो गिवन था वो 2:3 गिवन था एंड यहाँ पे जो 2 है ये अल्फ़ा है एंड 3 हमारा बीटा है, बट ये रेशियो में है इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल लेट कर लिया है। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² माइनस px प्लस 6 एंड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब हम क्या करेंगे, a, b एंड c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² a है एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² इसके साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम 1 लेट कर लेंगे। यहाँ से a की वैल्यू निकल कर आ गई 1। a इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x b है एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x माइनस p है। यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारी माइनस p। b इज इक्वल्स टू माइनस p एंड यहाँ पे c कॉन्स्टेंट टर्म है तो ऊपर c कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी 6, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 6। अब हमें जीरोस तो पता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हमें रेशियो में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं सबसे पहले। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है एंड ये किसके इक्वल होता है, माइनस b/a के। हमारे पास अल्फा क्या है 2m प्लस बीटा है हमारे पास 3m इज इक्वल्स टू, माइनस का माइनस साइन लगा देते हैं सबसे पहले एंड b की वैल्यू है हमारे पास माइनस p। हम ब्रैकेट में लिख देंगे इसे एंड a की वैल्यू है 1, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। 2m प्लस 3m क्या होता है हमारा 5m इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे p आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 5m इज इक्वल्स टू p आ गया है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं एंड जब हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पे उसे पुट कर देंगे एंड यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा c/a की इक्वल होता है एंड अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2m। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2m एंड बीटा की वैल्यू है 3m मल्टीप्लाई 3m इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू है 6 एंड a की वैल्यू है 1। 2 × 3 6 एंड m को m से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वेयर हो जाएगा ये एंड इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे हमारे पास 6/1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m² को एक साइड रखेंगे एंड ये जो 6 नंबर है जो m² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है m² के साथ तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया m² किसके इक्वल हो गया 1 के।
सो एम स्क्वेयर में स्क्वेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 कर देंगे। एंड 1 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। क्यों, बिकॉज जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 ही आएगा, इसीलिए स्क्वेयर रूट ऑफ 1 हमारा 1 होता है। सो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू निकल कर आ गई है 1। अब हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर देंगे एंड यहाँ से हमारी जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी। सो 5 m की वैल्यू आई है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इज इक्वल्स टू p। सो यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ गई है 5। सो क्वेश्चन में जो p की वैल्यू पूछी थी वो हमने फाइंड कर ली है एंड ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।